If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. जुर्म की काली दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो रूह कंपा देने वाले क्राइम्स को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक सीरियल किलर था जेफरी डामर। इस अमेरिकी सीरियल किलर ने 20 के दशक में लोगों के बीच ऐसा खौफ पैदा किया जो आज भी लोगों की जहन में है। इस सीरियल किलर पर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज भी बनी जो इतिहास की दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज है। ये सन की किलर पहले लोगों के साथ कुकर्म करता था, फिर मारकर इंसानी मांस खा जाता था। इसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये जेफरी डामर और साधारण से दिखने वाला ये युवक कैसे जुर्म की काली दुनिया में सबसे खूंखार बन गया। अमेरिकी सीरियल किलर जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता लियोनस हर्बर्ट एक रिसर्च वैज्ञानिक थे। काम की व्यस्तता के चलते उसके पिता अक्सर बाहर ही रहते थे और माँ बीमार होने की वजह से ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। बचपन से ही माँ और पिता की अनदेखी झेलने के बाद जेफरी अकेलापन महसूस करता था, जिस वजह से वह मानसिक तनाव में आ गया। उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई, जिसके बाद वह जुर्म की दुनिया में घुसता गया। जेफरी जब छोटा था तो अक्सर अपने पिता को जानवरों की हड्डियों को ब्लीच करके अध्ययन करते हुए गौर से देखता था। एक दिन उसने जिज्ञासा के साथ पिता से पूछा कि अगर वह भी उनके साथ उस काम में मदद करेगा तो अच्छा महसूस होगा। पिता को लगा कि उसके विज्ञान में दिलचस्पी है। अक्सर काम करते हुए पिता जेफरी को अपने साथ रखने लगे, जिससे जेफरी काफ़ी बारीकी से सीखता भी था। फिर से बड़े कीड़ों और जानवरों की हड्डियां रखने का उसे शौक होने लगा। घर के पास एक झोपड़ी में वह गिलहरी, तितली समेत कई जानवरों के संभाल कर रखता था। The first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance. उसका पहला शिकार था स्टीवन हक्स। पहले उसने दोस्ती की, फिर एक दिन घर बुलाकर बियर पिलाई। जब स्टीवन घर जाने की जिद करने लगा तो उसने सिर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। शव के कपड़े उतारे, हस्तमैथुन किया, उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कानूनी दस्तावेजों के अनुसार उस पर 17 युवकों की हत्या कर उनके टुकड़े करने का आरोप साबित हुआ था। जेफरी को बचपन में ही पता लग गया था कि वो समलैंगिक है, इसलिए युवकों को मारने से पहले वह कुकर्म करता, उसके बाद मारकर शव के टुकड़े टुकड़े कर देता। वह अपना शिकार गे बार और बस स्टॉप से खोजता था। उसका शिकार अक्सर 14 साल तक के किशोर ही होते थे। इस बीच उसे जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इंसानी मांस खाकर देखा जाए। Started eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. उसने ऐसा ही किया। वो अपनी झोपड़ी में इंसानी मांस को पकाकर भी खाने लगा। इतना ही नहीं, वह जानवरों के साथ इंसानी कंकालों को भी रखने लगा। जेफरी को अजीबोगरीब शौक थे। वह शव के साथ शारीरिक संबंध बनाता, फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। इतना ही नहीं, हर शिकार के प्राइवेट पार्ट, सिर या कोई अंग रखने का उसको शौक था। वो इसे निशानी के तौर पर संरक्षित रखता था। हीनियस क्राइम्स के मामले में जेफरी ने कई खौफनाक वारदातें की। उसने एक बार एक जिंदा लड़के के सिर में छेद करके उसमें एसिड भर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वो सेना में भी रहा, जहां उस पर 3 लोगों से यौन शोषण का आरोप भी लगा। वो वारदातों के वक्त फोटो भी खींचता था और इस बात का खास ख्याल रखता था कि कोई सबूत न छूट जाए। 17 फरवरी 1992 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में 3 साल रहने के बाद उसकी जेल में ही हत्या कर दी गई और इस तरह अंत हुआ दुनिया के एक खूंखार सीरियल किलर का। You learned that your father murdered Jeffrey Dahmer? Yes.